दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कई रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है। आर्कियोलॉजिस्ट के दिन रात रिसर्च करने के बावजूद भी वो आज तक हमारे धरती के सिर्फ 20 से 30% रहस्य को ही सॉल्व कर पाए हैं। पुराने समय से लेकर आज तक हमें पृथ्वी पर कुछ न कुछ ऐसा मिलता आ रहा है जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोनी। आज हम आपको धरती पर मिली कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपकी नींद ही उड़ जाएगी। आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में एक आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च के दौरान जब खुदाई करी गई तो रिसर्चर्स के हाथ कुछ ऐसी चीज लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। कंकाल मिलने वाली बात तो वैसे इतनी हैरत अंगेज नहीं है, लेकिन उनमें से कई कंकालों का साइज नॉर्मल मानव से 4 गुना ज्यादा था। अब कई रिसर्चर्स के पसीने तो तब छूट गए जब उन्होंने उन कंकालों के सर पर हॉर्न्स यानी सींग भी पाए। उन्होंने इसके पीछे का रीजन जानने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, साल 1952 में एक दानिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी करी। असल में उन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो कि पृथ्वी पर करीब 200 BC के टाइम पर रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी बॉडी का तो अब तक कंकाल बन जाना चाहिए था, लेकिन आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि दलदल की वजह से चेहरे को छोड़कर बाकी सारी बॉडी प्रिजर्व्ड है। जहां पर आप इस इंसान के नाखून से लेकर सर के बालों तक सब कुछ देख ही सकते हैं। और बॉडी के इसी प्रिजर्व स्टेट की वजह से बॉडी की मृत्यु का कारण भी बताया जा सकता है। और यहाँ तक कि ये भी बताया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया होगा। इसकी बॉडी पर रिसर्च करने पर पता चला कि इसकी बॉडी पर तो बहुत सारे घाव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ घाव तो बहुत ही गहरे हैं। अर्जेंटीना में इस इंसान को खेती करते समय उसकी नजर एक अजीबोगरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो कि देखने पर किसी डायनासोर के अंडे जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा कहीं दिलचस्प निकली। किसान ने जब इस अनोखी चीज को देखा तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। ये गोल चीज 3 फीट जमीन के अंदर धसी हुई थी, जिसे काफी मेहनत करके निकाला गया। जब ये बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो पता चला कि ये कोई किसी डायनासोर का अंडा नहीं है, बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का हिस्सा था, जिसे शेल भी कहा जाता है। और वो जानवर इसे अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इसकी मजबूती में कोई भी खास फर्क नहीं आया। इन जानवरों को गिल्प्टोडॉन कहा जाता था और उस शेल का वजन ही करीब 1100 किलो था। यानी कि जिस जानवर के शेल का वजन ही इतना ज्यादा हो तो उस पूरे जानवर का वजन कितना होगा, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, मोआ न्यूजीलैंड में रहने वाली एक ऐसी बर्ड है जो कि 15वीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गई थी। और ये बर्ड करीब 4 मीटर लंबी हुआ करती थी और यहाँ तक कि इसका वजन करीब 250 किलो तक हुआ करता था। अब हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड में जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे तब उन्हें इस विशालकाय बर्ड का एक पंजा मिला जो कि ऐसा लगता था कि वो बस अभी मरा ही है। और रिसर्च करने पर पता चला कि वो पंजा इसी बर्ड का है। चिले के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक ऐसा पॉइंट भी आया जब हाईवे का काम रोकना पड़ा। ये काम वैसे चिले के आटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां करीब 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी एक वेल के। अब वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स कैसे पहुंच गई। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब वहां पर पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और उन्हें ये पता चला कि ये वेल के ढांचे 30 लाख से लेकर 70 लाख साल पुराने हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि ठीक इतने साल पहले ये जगह समुद्र का किनारा हुआ करती थी। और आपको ये तो पता है कि जब व्हेल मछली बीमार होती है तो वो किनारों पर ही आ जाती हैं, लेकिन अब एक साथ 75 व्हेल कैसे किनारे पर आ गई, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वैसे दोस्तों, क्या आपको रास्ते में कभी गिरे हुए पैसे मिले हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।